प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। और आप देखिए इस बिकवाली में एडवांस डिक्लाइन रेशियो, और मुझे ठीक याद है 11 बजे खिलाड़ी नंबर 1 में हम बात कर रहे थे कि 1:5 का रेशियो है, आधे घंटे में वो 1:6 बना, लेकिन इस समय 2 घंटे बाद आप गौर कीजिए 1:8 का रेशियो, यानी कि 8 गिरने वाले शेयर और उसके सामने महज एक स्टॉक होगा जहां पर लोगों ने थोड़ी सी खरीदारी की है या फिर अपनी पोजीशन हेज की है। और बिकवाली जो है चौतरफा है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर तेजी की पोजीशंस लोगों ने ली हो या फिर कोई जगह ढूंढ रहे हो इस बिकवाली से बचने के लिए। तो आपके सामने वो तमाम कारण लेकर आते हैं जो दरअसल बाजार को इनफैक्ट इस समय नीचे खींच रहे हैं, बाजार पर और भी प्रेशर लगा रहे हैं। तो एक चीज है, कोविड के बढ़ते केसेस बेलगाम भारत समेत दूसरे देशों में कोविड की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और जो म्यूटेटेड वायरस है वो और भी खतरनाक माना जा रहा है। ये एक फियर फैक्टर है जो ग्लोबल मार्केट से नहीं भारत पर भी छाया हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिकी बाजारों में एक डर है कि टैक्स बढ़ाने की बात एक बार फिर छिड़ चुकी है, तो वो इनफैक्ट प्रेशर डालने लगा है अमेरिकी बाजारों पर। लेकिन एक गौर करें कि भारतीय बाजार के जो तकनीकी स्तर है इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे, वीरू हमारा साथ देंगे और साथ ही साथ गाबा साहब ये टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक की जो ट्रेडिंग रेंज ऊपर की थी वो पूरी तरह से नीचे खिसक गई है। अब आगे के लेवल्स आपको हम डिटेल में बताएंगे कौन से हैं, लेकिन दिग्गज निजी बैंकों में तेज गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है और आज एक्सपायरी के चलते देखिए दिग्गज शेयरों में पोजीशंस कट रही हैं, तेजी की पोजीशंस रोल होने के चांसेस बहुत कम दिखाई दिए हैं, इनफैक्ट वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिससे बाजार में आज फिर डर बैठा है और लोग परेशान दिख रहे हैं। वीरू को जोड़ेंगे, गावा साहब को जोड़ेंगे, भसीन साहब को भी जोड़ेंगे। और बाजार जो इस समय एक नई रेंज में खिसक चुका है 14,300 के नीचे, इसके क्या मायने हैं, खासतौर से जब एक हम इस एक्सपायरी को 14,300 के नीचे देखने की पूरी संभावना बढ़ गई है और दूसरा अप्रैल सीरीज में कल हम उतरेंगे। तो वीरू डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि उम्मीद तो कहीं ना कहीं थी कि 14,300 पर सपोर्ट लेगा मार्केट, वो पूरी तरह से आज टूट गई है। देखिए 14,280 के लेवल्स पर, और क्या पता यहां पर और बिकवाली बढ़े। जी हाँ हर्षदा, देखिए इसे कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग। दरअसल दिक्कत यह है हर्षदा कि कल जो कोरोना के केसेस के नंबर्स थे और कल यूएस चीन के अगर आप देखें रिट्रेसमेंट के बावजूद हम डे लो पे क्लोज हुए थे। एक तर्क ये था कि भाई कल इतना गिर चुके हैं, आज रेस्ट्रिक्टेड फॉल होगा, गिरेंगे हम, लेकिन शायद हम 14,350 पे सपोर्ट लें। वैसा नहीं हो रहा है और उसका कारण हर्षदा ये है कि ये टिपिकल एफआई सेलिंग है। कल एफआईज ने हर्षदा 1,600 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए थे और सबसे बड़ी चीज़ जो हर्षदा ये थी कि वो अब बेस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पुट्स बहुत काटी थी। 8,000 9,000 शॉर्ट पुट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे थे और 18,000 पुट लॉन्ग की थी। अब हर्षदा लॉजिकल क्या है हर्षदा, अब हम दोनों ही इंडिसेस पे निफ्टी और निफ्टी बैंक जो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगे हैं। आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आता है निफ्टी पे वो आता है 14,500 के जोन में और निफ्टी बैंक आता है वो करीब करीब 34,000 के जोन में है। अब नेक्स्ट क्या, ठीक है इंट्राडे में हम डील ऊपर है लेकिन सेलिंग बढ़ सकती है हर्षदा, क्योंकि अब लॉजिकल सपोर्ट आता है आपका 14,000 पे, जो कि है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और साथ ही साथ 1 अप्रैल और 29 अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में टोटल मिला के 74,000 पुट अगर कहीं सबसे ज्यादा खड़ी हैं तो वो है 14,000 की पुट। और निफ्टी बैंक पर वो लेवल आता है 32,000 पे, जो है इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी कुल मिला के सार ये है कि इस वक्त जिस प्रकार की हवाएं हैं उसके अगेंस्ट कोई ट्रेडिंग पोजीशन ना ले। इन्वेस्टमेंट की बात दूसरी होती है, कोई ट्रेडिंग पोजीशन ना ले। इस बाजार में पेन दिख रहा है चार्टिकली हर्षदा भी, और पेन निफ्टी बैंक में तो वीरो अनडाउटेडली ज्यादा है। जिस तरह से निजी बैंक बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, और खासतौर से जैसे स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, आपका एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स टूटने लगते हैं तो भरोसा भी तेजी से उठता है। मारुति का भी हाल देख लीजिए आप, ऑफ कोर्स बैंक से बाहर है लेकिन आज 4% टूटा है और ऐसी कोई बड़ी कारण नहीं दिख रहा है कि इन स्टॉक्स में इतनी कलिंग देखने को मिले, इतनी गिरावट दिखे। जी हर्षदा, दिक्कत जानती क्या है कि हमारा जो पुल बैक था ना, जो 2 नवंबर से शुरू हुआ था, जिसमें ये अधिकतर स्टॉक फ्यूचर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में उस वक्त हमने मूव देखा था। अब आप देखिए 2 नवंबर के बाद और अक्टूबर के बाद पहली बार
आपका एक्सिस बैंक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आपका पहली बार जो है आपका आप HDFC बैंक को देखिए, वो 100 डे पे आ चुका है। आपका पहली बार ICICI बैंक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू रहा है। आपका पहली बार जो है इंडसइंड बैंक 100 डे को छू रहा है। और उसके बाद पहली बार अक्टूबर के बाद आपका कोटक महिंद्रा बैंक